वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फ्रॉग के फर्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी किया था एंड दैट वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने उसके लिए ट्रिक भी लर्न करी थी एंड टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी हम एक ट्रिक से एंड में लर्न करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ द circulatory system of frog. Now this is very important system students. Direct questions आते हैं इस पे से। फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है? वही जो हर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनी एनिमल का रोल होता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, एक एक सेल तक पहुंचाना। जो भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, डिजॉल्व गैसेस, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करना, इट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ फ्रॉग में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर दे? वन इज द वस्क्यूलर सिस्टम, जिसे ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। सो ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम, यही हमें बेसिकली डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट्स, blood vascular system. And the second is the lymphatic system. हम lymph डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था। So it has a lymphatic system. lymphatic system की बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम यहाँ पे कोई PhD नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ। हमारा एम है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और थ्योरी में भी अच्छा अटेम्प्ट करना। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसमें क्या क्या मिलेगा? इट कंसिस्ट ऑफ lymph capillaries, that is lymph vessels, then 2 pair of lymph hearts. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पूछते हैं कि फ्रॉग के अंदर lymph hearts कितने पेयर होते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दे हैव 2 pair of lymph hearts और इनके अंदर जो फ्लो करेगा दैट इज द lymph। लिम्फ की डिटेल्स हम एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो जब ब्लड फिल्टर होता है कैपिलरीज के थ्रू इंटेस्टिशियल स्पेसेस में, तो आरबीसी फिल्टर नहीं हो पाते, प्लेटलेट्स बहुत कम फिल्टर होते हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत सारे फिल्टर होते हैं। सो लिम्फ में क्या क्या है? इट इज कलरलेस, नंबर 1। देन व्हाई? बिकॉज इट हैज नो आरबीसी, लेस प्लेटलेट्स कम है तो इसकी क्लॉटिंग भी स्लो होती है, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर ही क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो स्लो क्लॉटिंग एंड देन लॉट ऑफ WBC आर प्रेजेंट, सो मोर WBC। और इसी के कारण लिम्फ का नेचर क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। That means it will provide the defense to the body. These are some points which we have already discussed. और lymph कैसे बनता है? By the filtration of blood through the capillaries into interstitial fluid. This we have already written. Now, जो lymph है students, ये protective है और इसमें एक point जो हमें learn करना है, जिस पर question आता है, and that is कि lymph स्मॉल इंटेस्टीन में प्रेजेंट है इसकी लिम्फ कैपिलरीज, और जो फैट का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है यानी फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, उनको यही लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं। वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हें स्मॉल इंटेस्टीन में लैक्टियल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि कलरलेस है, यानी दूध की तरह, मिल्की, और मिल्क के लिए लैक्टो वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इन लिम्फ कैपिलरीज को लैक्टियल्स कहते हैं। सो लैक्टियल्स, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। लैक्टियल्स व्हाट आर दे? दे आर लिम्फ कैपिलरीज इन स्मॉल इंटेस्टीन, that is duodenum and ileum, in small intestine, which helps in transport of fat. तो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो लैक्टियल्स क्या हैं? लिम्फ कैपिलरीज हैं। कहाँ पे है? इंटेस्टीन में है। क्या रोल करती हैं?
फैट का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बस लिम्फेटिक सिस्टम में आपको एक 2 पेयर ऑफ हार्ट्स एंड लैक्टेल्स को अच्छे से रिमेंबर करना है। मैं यहाँ डबल स्टार लगा देती हूँ, बहुत क्वेश्चन आता है। नाउ वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। जब भी हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज्ड है। तो इनका कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप। दैट मीन्स द ब्लड विल फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर में हमने पढ़ा था कि इनमें क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और हार्ट मिलता है, और हार्ट हमेशा वेंट्रल होता है। आरबीसी प्रेजेंट होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स में, और इन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वो सारे कैरेक्टर्स हमें फ्रॉग के ब्लड में भी मिलेंगे। नाउ ब्लड वस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं, 1, 2 एंड 3। एक तो जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड। सो वी शुड नो लिटिल बिट अबाउट इट्स ब्लड। किन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब होंगी, ब्लड वेसल्स। और किस पंप के थ्रू ट्रांसफर होगा, हार्ट। So these are the 3 structures which we should know in the circulatory system of frog, in the blood vascular system of frog. अब blood vessels क्या क्या होती हैं, arteries we know, artery, vein and capillaries. आर्टरी जो है वो डिवाइड करके आर्टीरियोल्स बनाती है, फिर वो डिवाइड करके कैपिलरीज बनाती है। कैपिलरी एक एक सेल तक ब्लड को लेके जाती है, फिर ये कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन बनाते हैं। ये हम हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में लिखेंगे, बट इतना बेसिक नॉलेज आप सबको है। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड। कैसा ब्लड होता है इनका, रेड कलर का। सो इट इज रेड कलर्ड। क्यों होगा रेड कलर्ड का, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। और कहाँ प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, इनसाइड आरबीसी। ब्लड के जैसा ह्यूमन ब्लड है, इनके हम ब्लड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यू में स्टूडेंट्स। ब्लड के 2 पार्ट्स होंगे, वन इज द प्लाज्मा जो मेनली वाटर का बना हुआ है, एंड सेकेंड इज द ब्लड सेल्स, जस्ट लाइक ह्यूमंस। हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, इनमें भी 3 तरह के होंगे, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी में, आरबीसी, इनमें भी आरबीसी है, WBC, इनमें भी WBC है, और प्लैटिलेट्स। नाउ प्लैटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ क्या क्या डिफरेंस है, बस हमें एक एक पॉइंट याद करना है। इनका आरबीसी कैसा होगा, ओवल जस्ट लाइक अस, बायकॉन्वेक्स लाइक अस, बट कॉन्वेक्स, इट इज न्यूक्लिएटेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉग का आरबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉग आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, वेयर एज मैमल आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। नाउ WBC का क्या काम है, वही फैगोसिटिक है, ये सेम होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बिल्कुल ह्यूमन ब्लड की तरह है। हम डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं। प्लैटिलेट्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको याद हो, मैमल्स का जो प्लैटिलेट है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि वो सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था। इनके जो प्लैटिलेट्स हैं वो कैसे होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे। वही क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोएगुलेशन में दे विल हेल्प। सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, कि मैमल्स में आरबीसी और प्लैटिलेट्स दोनों ही नॉन न्यूक्लिएटेड है, फ्रॉग में दोनों न्यूक्लिएटेड है। ये क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट। हार्ट जो है इसका, उसमें 2 टाइप के चेम्बर्स मिलेंगे, 1 and 2। फर्स्ट जो है ये मेन चेम्बर्स है, मेन चेम्बर्स विच फॉर्म्स द हार्ट, मेन चेम्बर्स। और सेकेंड कुछ एसेसरी चेम्बर्स मिलेंगे या एसोसिएटेड चेम्बर्स मिलेंगे, विच आर अटैच्ड टू द हार्ट। नाउ मेन चेम्बर्स कितने हैं, 3 हैं।
2 ऑरिकल्स और एट्रिया एंड 1 इज द वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल होता है। इनमें 2 एक्स्ट्रा चेम्बर्स हैं स्टूडेंट्स, इसके नाम हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। वन इज साइनस विनोसस, ये क्या है कैसे काम करेगा अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड द नेक्स्ट चेम्बर इज ट्रंकस आर्टीरियोसस, ये इसके बारे में था। All right, so it is a 3-chambered heart. These are the 3 main chambers, 2 atria and 1 ventricle, and there are 2 associated chambers, sinus venosus and truncus arteriosus. Now let's talk about the heart in detail और किस तरह से सर्कुलेशन होता है। अगर हमें हार्ट समझ नहीं आएगा तो हमें फ्रॉग का सर्कुलेशन भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर नीट में इस पे क्वेश्चन भी आया था अबाउट द हार्ट ऑफ फ्रॉग। कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट है। हम मेन चेम्बर्स की बात करते हैं, सो इट इज 3 चेम्बर्ड हार्ट। देन इट इज मायोजेनिक, यही क्वेश्चन पूछा था। देन इट इज ऑटो एक्साइटेबल। आइए इसको समझ लेते हैं हम पहले। ह्यूमन हार्ट की तरह फ्रॉग के हार्ट को भी अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कुछ समय तक बीट कर सकता है, जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट बीट ओरिजिनेट हो रही है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, वो हार्ट के अंदर ही मसल्स के थ्रू जनरेट हो रही है। हालांकि वो कंट्रोल हो रही है नर्व से, बट जो उसका जनरेशन है इट इज हैपनिंग इनसाइड द हार्ट। सो इट इज कॉल्ड मायोजेनिक। जेनिक मीन्स किसी चीज की शुरुआत, जनरेशन। मायो मीन्स मसल, so the heartbeat is generated by the muscles of the heart, so it is a myogenic heart. ऑटो एक्साइटेबल यानी कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्टिमुलेट होता है, एक्साइट होता है। इसीलिए इफ यू विल प्लेस द फ्रॉग्स हार्ट आउटसाइड द बॉडी इट विल स्टिल बीट फॉर सम टाइम, जस्ट लाइक ह्यूमन हार्ट। लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन यही आया था, इफ अ फ्रॉग्स हार्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी इट कैन बीट फॉर सम टाइम बिकॉज एक ऑप्शन मायोजेनिक था, एक ऑप्शन ऑटो एक्साइटेबल था, एक ऑप्शन था बोथ। बिकॉज ऑफ बोथ दीज प्रॉपर्टीज इट इज it can be placed outside the body and still it can beat. So these are the important points. Now heart क्या है? It is a pumping organ. We all know every heart is a pumping organ और muscles का बना हुआ है, so it is a pumping muscular organ like any other heart. Now कहाँ पे मिलता है हार्ट? ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में मिलता है, सेंटर में, और इसके दोनों तरफ क्या है? लंग्स लगे रहते हैं। सो इट इज फाउंड इन मिड वेंट्रल, सेंटर में है ये, मिड वेंट्रल रीजन ऑफ थोरैक्स, दैट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, वहां पर ये मिलेगा बिटवीन 2 लंग्स। सेम जैसे हमारा हार्ट होता है, 2 लंग्स के बीच में मिलता है। अब इसके हार्ट के पास क्या क्या है? 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। लेट अस राइट 3 मेन चेम्बर्स, 3 मेन चेम्बर्स। नाउ व्हाट आर दीज? एक बार हम वापस लिख लेते हैं। 2 ऑरिकल्स या जिन्हें एट्रिया भी कहते हैं एंड 1 वेंट्रिकल। एट्रिया जो है वो ब्लड को रिसीव करेगा, सो इट इज द रिसीविंग चेम्बर, इट रिसीव्स ब्लड, रिसीविंग चेम्बर। और इसको हम इसका एक ट्रिक लर्न कर सकते हो, AIR, एट्रिया और ऑरिकल इज रिसीविंग, रिसीविंग। वेंट्रिकल क्या करेगा? जो ब्लड रिसीव हुआ है उसको पंप करेगा, सो इट इज द पंपिंग चेम्बर, इट विल डिस्ट्रीब्यूट दैट ब्लड। हम एक निमोनिक लर्न कर सकते हैं, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, ये है वेंट्रिकल इज पंपिंग। ऑलराइट,
आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम देखेंगे कि दो एसेसरी चेम्बर्स क्या हैं और किस तरह से ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. प्लीज नोट दिस डाउन. So we have seen the two chambers, the three main chambers, and now let us see the two accessory chambers. So let's first talk about sinus venosus. आइए पहले इनको दोनों को इनके बारे में इंडिविजुअली समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये पांचों चेम्बर्स, तीन वो और दो ये, आपस में इंटरैक्ट करेंगे. साइनस विनोसस जो है स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर है. सपोज ये मेन हार्ट है, ये मेन हार्ट के डॉर्सल साइड पे, हार्ट एक्चुअली इस तरह से है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, यहाँ पर एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर में आकर हमारे बॉडी से जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही हैं, दो प्री वेनेकेवा और एक पोस्ट वेनेकेवा. आप तो इतना समझिए कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है, अपर पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, वो सबका सब हमारे में क्या होता है, राइट एट्रियम में खुलता है. इनके में ऐसा नहीं होता. इनके में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है साइनस विनोसस में और ये साइनस विनोसस ओपन होता है राइट एट्रियम में. सो व्हाट इट इज, लेट अस राइट डाउन. इट इज अ ट्रायंगुलर bag-like structure on, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए, डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं. ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट क्या फंक्शन है इसका, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है. सो इट रिसीव्स deoxygenated, that is the impure blood from all parts of the body. So from whole body, किसके थ्रू, वेन्स ही लेकर आएंगी. वेन्स में ही होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन कौन सी वेन्स हैं, 2 प्री केवल एंड 1 पोस्ट केवल वेन्स. इसके थ्रू इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा. एंटर होने के बाद ये खुलेंगी राइट एट्रियम में. सो दिस चेम्बर ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल. ये क्वेश्चन है. इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट चेम्बर. यानी ये किस तरह से चेम्बर होगा, जैसे इस तरह से ये ट्राइंगल शेप का होता है, समथिंग लाइक दिस. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर हो रहा है. ये है वेन, पोस्ट केवल वेन, जो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और ये दोनों जो हैं दे आर प्री केवल वेन्स. एंड दिस इज द साइनस विनोसस, डॉर्सल साइड पर अटैच है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्ट्रक्चर. फिर हम इन दोनों को तीनों चेम्बर्स के साथ जोड़ेंगे. लेट्स टॉक अबाउट ट्रंकस आर्टीरियोसस. इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसे कोनस आर्टीरियोसस भी कहते हैं. कोनस आर्टीरियोसस. नाउ इसके नाम में ही है विनोसस, मतलब वेन एंटर होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर. इसके नाम में है आर्टीरियोसस, यानी एक आर्टरी की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. नाउ ये कैसा होता है, ये तो ट्राइंगल है, ये कोन शेप का होता है. सो इट इज अ कोनिकल ट्यूब जैसा, कोनिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट. ये दोनों क्वेश्चंस हैं, डॉर्सल पे कौन सा है, वेंट्रल पे कौन सा है. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस. ये कहाँ से निकलता है, वेंट्रिकल से निकलता है. ये एट्रिया में, राइट एट्रिया में ओपन हो रहा था. ये वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल को राइट लेफ्ट नहीं बोल सकती क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है. इट इज अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल. Very important question. It arise from ventricle.
यानी जो भी ब्लड वेंट्रिकल में भरा हुआ है वो इसके अंदर पहुंचेगा और फिर ये 2 अयोटिक आर्च में डिवाइड होगा और फिर वो आर्चेस पूरे बॉडी को इस ब्लड को सप्लाई करेंगी। ये ब्लड जो है स्टूडेंट्स, ये पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ये मिक्स्ड ब्लड है। सो इट डिवाइड्स इनटू 2 अयोटिक आर्चेस। क्या करेंगी ये? सप्लाई मिक्स्ड ब्लड टू बॉडी। ऑक्सीजनेटेड नहीं है लेकिन मिक्स तो है कम से कम। डीऑक्सीजनेटेड से तो ज़्यादा ही बेटर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व मिक्स हो गई है। सप्लाईज मिक्स्ड ब्लड टू बॉडी। कैसे करता है ये सप्लाई? ये जो अयोटिक आर्चेज हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 1 2 3। एक पार्ट जो है वो हेड रीजन को सप्लाई करता है जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। एक इसका जो डिवीजन है वो जो है पूरी अदर बॉडी हेड के अलावा यानी पूरी ट्रंक को सप्लाई करता है एंड दैट इज नोन एज द सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी। और एक डिवीजन इसका लंग्स और स्किन को सप्लाई करता है क्योंकि वहां से मेन रेस्पिरेशन होना है। सो इट इज कॉल्ड पल्मो। पल्मो मीन्स लंग्स एंड स्किन के लिए यूज करते हैं क्यूटेनियस। सो पल्मो क्यूटेनियस आर्टरी। हर अयोटिक आर्च से ऐसे 3-3 डिविजन्स निकलेंगे। किस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा आइए ड्रॉ करें। इट इज समथिंग लाइक 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस। यहाँ पे कहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसमें से ये निकल रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस मिक्स्ड ब्लड है इसके अंदर। ये जो दोनों हैं ये हैं अयोटिक आर्च। 2 अयोटिक आर्च में ये डिवाइड होगा, अयोटिक आर्च। और ये अयोटिक आर्च जो हैं ये इन 3 ये वाले 1 2 3 सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाएंगी और पूरी बॉडी को मिक्स ब्लड सप्लाई करेंगी। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड तो नहीं मिक्स्ड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। अब ये दोनों मेन चेम्बर से कैसे कनेक्टेड हैं अब हम उसको पढ़ेंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स, व्हाट हैपन्स। आइए लेट अस सपोज मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज नॉट द करेक्ट डायग्राम, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए समझा रही हूँ। ये राइट एट्रिया है, ये है लेफ्ट एट्रिया। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली पूरे सरफेस पे थैले जैसा स्ट्रक्चर है। यहां पर लेट अस सपोज दिस इज द साइनस वीनोसस। ऑलराइट, सो दिस इज साइनस वीनोसस। दिस इज नॉट द करेक्ट डायग्राम स्टूडेंट, ये सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं। ये दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन पूरा हो चुका है, दे आर कंप्लीट 2 चेम्बर्स। बट वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं हुआ है। सो वेंट्रिकल इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वेंट्रिकल। अब हम यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। इस वेंट्रिकल से निकल रहा है कोनस आर्टीरियोसस और द ट्रंकस आर्टीरियोसस। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट डायग्राम। ऑलराइट, सो दिस इज ट्रंकस आर्टीरियोसस। हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, वो पीछे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो साइनस वीनोसस है उसमें कैसा ब्लड आ रहा है? दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से ये ब्लड गया वेंट्रिकल में। नाउ जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां से आ रहा है? ये लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है ये यहां पहुंचा। अभी अपन इसको कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, थ्रू पल्मोनरी वेन्स
from lungs. This is coming. This is the oxygenated blood, this is the deoxygenated blood. अब ये oxygenated blood जो है ये भी ventricle में आ गया. Ventricle is receiving both oxygenated blood from left atrium and deoxygenated blood from right atrium. यानी इसके अंदर हो गई ब्लड की मिक्सिंग, और अब जो मिक्स्ड ब्लड है वो इस कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? हेड को डिस्ट्रीब्यूट होगा कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, ट्रंक को डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू, और लंग्स एंड स्किन को डिस्ट्रीब्यूट होगा पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी के थ्रू. यही वाला जो मिक्स्ड ब्लड लंग्स तक पहुंचा है, यही लंग्स में जब रेस्पिरेशन होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, तो ये मिक्स्ड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा. इस तरह से सर्कुलेशन होता है. दिस इज फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, सो वेंट्रिकल में कैसा ब्लड प्रेजेंट है यहां लिख देती हूं मैं. दिस इज द मिक्स्ड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट एट्रियम में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑलराइट, दैट मीन्स इसका ब्लड कैसा है? मिक्स्ड ब्लड है वेंट्रिकल का. ये क्वेश्चन है जो अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है. नाउ अगर आप नोटिस करें, हार्ट में ब्लड एंटर कितनी बार हो रहा है? 2 बार, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से. और हार्ट से ब्लड निकल कितनी बार रहा है? 1 बार, ट्रंकस आर्टेरियोसस से. यानी कि ना तो पूरी तरह डबल सर्कुलेशन है. डबल सर्कुलेशन तब कहते हैं व्हेन ब्लड इज एंटरिंग इनटू हार्ट 2 टाइम्स एंड ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट 2 टाइम्स, जैसा हमारे बॉडी में होता है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, 1 बार एंटर हुआ. राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, 1 बार एग्जिट हुआ. लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, 2nd टाइम एंट्री हुई. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू बॉडी में जाता है, 2nd टाइम एग्जिट हुई. 2 एंट्री 2 एग्जिट, डबल सर्कुलेशन. फिशेज में 1 ही बार एंटर 1 ही बार एग्जिट, सिंगल सर्कुलेशन. फ्रॉग में 2 टाइम्स एंट्री 1 टाइम एग्जिट, incomplete double circulation. This is an important question. So let us write here now that frog में कैसा होता है? incomplete double circulation. इसीलिए स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में इसको सिंगल सर्कुलेशन भी लिखा रहता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हार्ट से ब्लड रिमूव 1 ही बार हो रहा है. बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज incomplete double circulation is seen. And why? Because entry twice from both the atrium and exit once through the truncus arteriosus. All right, so it has incomplete double circulation and the heart is myogenic and auto-excitable. Now students, अब हम इसका proper diagram बनाएंगे जो आपको आना चाहिए, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. So now let me draw the complete diagram. अब आपको ये इजीली समझ आएगा. पहले हम बात करते हैं इसके डॉर्सल सरफेस की. डॉर्सल सरफेस यानी कि सपोज ये हार्ट है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, पीछे वाला, ऊपर वाला. हम यहाँ से देख रहे हैं, हम इस तरह से देख रहे हैं इसको. ठीक है, जब हम इस तरह से देखेंगे, ये हार्ट जब यहाँ है ऐसा, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये वेंट्रिकल है. बट हम इसे पीछे से देख रहे हैं, तो ये हार्ट हम इस तरह से देख रहे हैं. तो राइट एट्रियम इस तरफ चला गया और लेफ्ट एट्रियम इधर आ गया. ऑलराइट, आइए देखिए कैसा दिखेगा ये. दिस इज द राइट एट्रियम, क्योंकि हम बैक साइड अपर साइड से देख रहे हैं. नाउ दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. और अब जो वेंट्रिकल है उसकी जो अपेक्स है वो भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा. सपोज दिस इज द वेंट्रिकल. अब यहाँ पर जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें पहले एक बैग दिखेगा, साइनस वीनोसस, और उसकी एक ओपनिंग होगी जो राइट एट्रियम में खुलेगी. कैसा दिखेगा? आइए बनाते हैं इसको. दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल. नाउ वी विल सी, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है बैग शेप का, समथिंग लाइक दिस, and it is receiving blood from 2 pre-caval veins and 1 post-caval vein from here.
दिस इज द साइनस वीनोसस, साइनस वीनोसस। ऑलराइट, नाउ अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें हमें एक ओपनिंग और दिखेगी, लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। कैसे आएंगी पल्मोनरी वेन्स, लंग्स से आ रही हैं। एक पल्मोनरी वेन इधर से आई और एक पल्मोनरी वेन इस साइड की लंग से आ रही है, पर दोनों ही खुल कहाँ रही हैं, इन द लेफ्ट एट्रियम, like this. All right, so these are the pulmonary veins. Now let us label them. These are the pulmonary vein, which is bringing the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. And this is the sinus venosus. Sinus venosus कहाँ खुलेगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट एट्रियम में। सपोज ये ओपनिंग है, यहाँ पर खुल रहा है। सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ साइनस venosus in right atrium. ओपनिंग ऑफ साइनस venosus। हम ये बना रहे हैं डॉर्सल व्यू। तो डॉर्सल व्यू में हमें क्या क्या दिखा, हमें साइनस वीनोसस मिल गया, देन पल्मोनरी वेन्स हैं प्रेजेंट। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अ लिटिल बिट मोर। और क्या दिखेगा हमें, हमें अभी ट्रंकस आर्टेरियोसस दिखेगा, इस स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ट्रंकस आर्टेरियोसस कहाँ पर है, वेंट्रल सरफेस पे। हम कहाँ देख रहे हैं, डॉर्सल सरफेस से देख रहे हैं। पर हाँ, जब उसकी ट्रंक निकलेंगी तो वो हमें नजर आएंगी, यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह से दो ट्रंक्स दिखेंगी। ये एक्चुअली ऐसी हैं, इस तरह से ये हमें दिख रही है सिर्फ ऊपर, क्योंकि वैसे तो वो पूरा का पूरा पीछे है। अब मैं इसको फुल ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक दिस। ऑलराइट, ये पूरा जो पार्ट है येलो, this is the pulmonary veins which are bringing the oxygenated blood from the lungs, opening into left atrium, this is important. और ये जो पूरा येलो है, this is the whole sinus venosus. So this is what you will see from the dorsal surface. Let us label this also. This is the aortic arches of the truncus arteriosus. So sinus venosus, ventricle, both the atrium, pulmonary veins and the opening of sinus venosus. Now let us see what we will see if we will see from the ventral side. Ventral side से जब हम देखेंगे, all right, let's see the ventral view now. Ventral view. Ventral view मतलब ऐसा का ऐसा आप हार्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है एट्रियम और यहाँ पर वेंट्रिकल है, ऑल राइट। और बैक साइड में क्या है, साइनस वीनोसस है, उसकी सिर्फ वो दिखेंगी हमें, वेन्स आती हुई, पूरा चेम्बर नहीं दिखेगा। प्लस हमें और क्या दिखेगा, फ्रंट में क्या है, कोनस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, वो पूरा चेम्बर हमें दिखेगा वेंट्रिकल से निकलता हुआ। किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, यानी कि सपोज दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड हियर दिस इज द वेंट्रिकल। अब हमें यहाँ पर दिखेंगी साइनस वीनोसस में जो प्री केवल और पोस्ट केवल आ रही है उसकी एंट्री, और हमें पूरा का पूरा कोनस आर्टेरियोसस दिखेगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज कर रहा है, लाइक दिस। आइए इसे कंप्लीट कर देते हैं हम। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा जब हम वेंट्रल सरफेस से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ऑलराइट। Now what are these? These are the pre-cables. This is the post-caval vein. Post-caval vein. ये है ventricle. This is conus arteriosus और truncus arteriosus जो मेन चेम्बर है। ये मिक्स्ड ब्लड को लेकर जाएगा। ये these are the aortic arches. और इस आयोटिक आर्चेस से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मिक्स्ड ब्लड है। अब अगर हमें इसमें डायग्राम में आप साइनस वीनोसस को भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस तरह से डॉटेड बना सकते हो,
डॉटेड मतलब ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, एंटीरियरली नहीं दिख रहा है, ये इसके पीछे है, तो हमने इसको डॉटेड बना दिया लाइक दिस. दिस इज द साइनस वीनोसस, बट वी आर नॉट लेबलिंग इट. दिस इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड. सबसे आगे ट्रंकस आर्टेरियोसस, फिर पूरा हार्ट, और फिर पीछे डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है साइनस वीनोसस. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी goes first into the sinus venosus. Sinus venosus drains this deoxygenated blood into the right atrium. From right atrium, the deoxygenated blood goes into the ventricle. At the same time, the left atrium is receiving the oxygenated blood from lungs. It also goes into the ventricle. The mixed blood from the ventricle goes through the conus arteriosus to all the parts of the body. All right. So the ventricle contains mixed blood and there is incomplete circulation that is present in the heart of frogs. आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ करें, ये स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस इस तरह से डायग्राम बनाकर भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद में हम क्विकली प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे. सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. नाउ लेट्स क्विकली सी हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स. हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमें बहुत इजी होगा लिखना. प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे लिख रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर लें. सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वीनोसस में. सो लेट मी राइट हियर साइनस वीनोसस. साइनस वीनोसस से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? राइट एट्रियम में और राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा? इट गोज इनटू द वेंट्रिकल. देयर इज अ सिंगल वेंट्रिकल. वेंट्रिकल में एक जगह से और ब्लड आ रहा है. कहाँ से? लेफ्ट ऑरिकल से. लेफ्ट ऑरिकल से. ये कैसा ब्लड है? यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये भी कैसा ब्लड है? सेम वही ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसे एक फ्लो चार्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड डाल रहा है, ये कैसा ब्लड है? ये लंग से आ रहा है, सो इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेंट्रिकल ब्लड को कहां पंप कर रहा है? ट्रंकस आर्टेरियोसस में. ट्रंकस आर्टेरियोसस. कैसा ब्लड है? दोनों ब्लड मिक्स हो चुके हैं, सो दिस इज द मिक्स्ड ब्लड, बट इट हैज मोर ऑक्सीजन नाउ. डीऑक्सीजनेटेड से तो ज्यादा ऑक्सीजन है, बट प्योर ऑक्सीजन नहीं है, मिक्स्ड है. ट्रंकस आर्टेरियोसस कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहा है? एक तो हेड को दे रहा है कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, और ये वापस साइनस वीनोसस में जाएगा जो भी इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. दूसरा ये दे रहा है पूरी ट्रंक को, ट्रंक एंड लिम्स को, थ्रू सिस्टीमिक आर्टरी. इसका भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुंच रहा है? साइनस वीनोसस में. और तीसरा जो इसकी ब्रांच है, इट इज गिविंग ब्लड टू स्किन एंड लंग्स. और लंग्स से फिर ये कहाँ आ रहा है? मैं इसे बना देती हूँ, स्किन एंड लंग्स. लंग्स के थ्रू ये वापस कहाँ आ रहा है? राइट ऑरिकल में. ये वाला पूरा कैसा ब्लड है जो सप्लाई हो रहा है? मिक्स्ड ब्लड. और इनसे जो ब्लड पहुंच रहा है, ये सारा ब्लड कैसा है? दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही तो वापस साइनस वीनोसस में पहुंचेगा. सो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे विल यूटिलाइज दिस मिक्स्ड ब्लड एंड देन दे विल ट्रांसफर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द साइनस वीनोसस. सो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोसेस समझ सकते हैं. साइनस वीनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द राइट एट्रियम, फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द वेंट्रिकल. From lungs, this is the oxygenated blood. Oxygenated blood.
it goes into the left auricle, from where it goes into the ventricle again. Mixed blood from the ventricle goes into the truncus arteriosus, from where it is supplied to the heart by carotid artery, to the trunk and limbs by systemic artery, and to the skin and lungs by the pulmocutaneous artery. So this is how the circulation happens. आप इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स. उसके बाद में हम एक ट्रिक लर्न करेंगे जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन आते हैं उन्हें लिखें, और उसके पहले हम एक छोटा सा पार्ट और पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का. प्लीज नोट दिस डाउन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन अबाउट blood vessels and heart and the process of circulation in the frog. Now let us learn one more important point which is very important, जिस पे last year NEET में question भी आया है 2017 में. That is the presence of portal systems. And what are these? So let's talk about the portal system in frog. इनमें नॉर्मल आर्टरी, वेन और कैपिलरीज तो है ही, साथ में दो पोर्टल सिस्टम्स भी मिलते हैं. नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया है. वन इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. हिपैटिक से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ लिवर से इसका रिलेशन है. एंड द अदर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम. और रीनल से आपको समझ आ रहा होगा कि इसका कुछ ना कुछ लेना देना है किससे? किडनी से. रीनल पोर्टल सिस्टम. नाउ व्हाट हैपेंस? क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स ब्लड सप्लाई हुआ, सपोज इंटेस्टीन को सप्लाई हुआ, एलिमेंट्री कैनाल को, और वहाँ पर उसने उसे यूज़ करा अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद में वो जो वेन्स हैं उसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जा रहा है साइनस वाइनोसस के लिए, यानी हार्ट की तरफ. अब क्या होता है कि जो इंटेस्टीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर CO2 है, प्लस उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड वाले न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हुआ है स्मॉल इंटेस्टीन से, उस ब्लड को लेकर एक वेन जिसे हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं वो लिवर में चली जाती है. पहले लिवर में जाकर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें अगर कोई टॉक्सिन्स आ गए हैं तो उसे डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है. दूसरा, जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जब ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन करेंगे, टॉर्मेंट होंगे, तो इनको जो स्टोर्ड एनर्जी है वो मिल जाए. प्लस जो अमोनिया रिलीज हुई है उसे तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनसाइड द लिवर. प्लस लिवर क्या करता है? ब्लड प्रोटीन्स ऐड कर देता है जिसका वेरियस रोल्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं एनिमल टिश्यू में, जस्ट लाइक ह्यूमंस. ये सारे काम लिवर के अंदर होते हैं. और फिर वो जो ब्लड है जो इंटेस्टीन से आया है वो हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में जाता है. यानी कि जब ये ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचा तो अब इसमें कंपैरेटिवली इम्प्योरिटीज़ कम है, इसमें अब अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो चुकी है विच इज़ लेसर टॉक्सिक, और इसमें ब्लड प्रोटीन्स ऐड हो चुके हैं. ये पूरा सिस्टम जो है इंटेस्टीन से डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर इंटेस्टीन से लिवर में आना, लिवर से हार्ट में जाना, इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? इट इज constituted by hepatic portal vein. hepatic portal vein. ये वेन क्या करती है स्टूडेंट्स? hepatic portal vein क्या करती है? it brings blood, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड फ्रॉम इंटेस्टीन इनटू लिवर. यही क्वेश्चन आया हुआ था कि हिपैटिक पोर्टल वेन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से कहाँ तक, लिवर में कहाँ से लेकर आता है ब्लड को? फ्रॉम इंटेस्टीन. ऑप्शंस थे स्टमक, हार्ट, किडनी. द आंसर इज इंटेस्टीन. फ्रॉम इंटेस्टीन इनटू लिवर, और फिर लिवर से हिपैटिक वेन के थ्रू वो हार्ट में वापस ट्रांसफर होगा. क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे लिवर के अंदर? नंबर 1, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर्ड हो जाएगी लिवर में, स्टोर्ड,
ताकि हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम जब वो उसको डायरेक्ट फूड नहीं मिल रहा तो वो इसको यूज़ कर सके। दूसरा, अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया विच इज़ लेसर टॉक्सिक। थर्ड क्या होगा, ब्लड प्रोटीन्स विल बी एडेड। ब्लड प्रोटीन्स, ये ब्लड प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सबके सब लिवर में फॉर्म होते हैं। सो ब्लड प्रोटीन्स एडेड टू द ब्लड, प्लस जो भी फूड है उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी अगर कोई टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो भी हो जाएगा। सो डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर। So this is the importance of hepatic portal system. All right, from intestine into liver by hepatic portal vein, the blood will be coming. Now what is renal portal system? Renal portal system जो है, this is via renal portal vein. ये वेन क्या करती है, जो हमारा I mean फ्रॉग का, नॉट, नहीं हमारा नहीं, ये वेन जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, किडनी के नीचे यानी लिम्स वगैरह से, हाइंड पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहीं डायरेक्ट हार्ट में ना पहुँचे, वो पहले किडनी में आता है। किडनी में आने के बाद में उसमें से जो भी हार्मफुल वेस्ट है, यूरिया, थोड़ा बहुत अमोनिया, ये सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और एक्सक्रीट होकर अब जो रीनल वेन है उसके थ्रू ये हार्ट में पहुँचेगा। यानी कि जो हार्ट में ब्लड पहुंच रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कंटेन्स लेसर इम्प्योरिटीज। दिस इज द इम्पॉर्टेंस। सो ये कहाँ से होगा, इट ब्रिंग्स और इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम हाइंड पार्ट ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, और कहाँ डालेगा ये, इनटू किडनीज, इसलिए इसका नाम रीनल पोर्टल सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रॉम हाइंड पार्ट इनटू किडनी, और किडनी में जाके क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। सो इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज। तो जो हार्ट के पास ब्लड पहुंचेगा दैट विल बी लेस impure or it will be more pure. All right, so frog has both the renal systems, both the portal system, the renal portal system and the hepatic portal system. This is very very important, इस पे क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ट्रिक लर्न करेंगे. So now students, let us quickly summarize all the points of the circulatory system. Circulatory system of frog is divided into two, blood circulatory system and lymphatic system. Lymphatic system में there is lymph which is colorless fluid, lymph vessels, the main is the lacteal present in the intestine, transportation of fat, two pair of lymph hearts. Now coming to the blood circulatory system, divided into three parts, heart, blood and blood vessels. Blood vessels can be artery, veins and capillaries. Blood is red in color, hemoglobin is present inside RBC. Blood has two components, plasma and blood cells. Blood cells are of three types, RBC, WBC, platelets, just like us. But RBC and platelets both are nucleated. Then heart is three chambered, two auricles, one ventricle. Ventricle receives mixed blood. There are two additional chambers, sinus venosus which receives deoxygenated blood from all the body, and truncus arteriosus which supplies mixed blood to all the parts of the body. Besides these, there is hepatic portal system and renal portal system. Now, let us learn a trick जिसमें हम सभी important points जो circulatory system के हमें याद रखने हैं उन्हें understand कर सकें. So, the trick is three cheaters, Amar Akbar, Anthony नहीं, Amar Akbar and Victor. एक तो तीन cheaters, they sat together in history paper. अब अगर तीन cheaters history paper में एक साथ बैठेंगे तो कितने correct answers देंगे? No correct answers. So, the trick is three cheaters, Amar, Akbar and Victor sat together in history paper and wrote no right proper answers. Alright. So, let us quickly understand this trick now. Three cheaters. That means heart is three chambered. So, three chambered heart. Which are these three chambers? 1 and 2. So, these are two auricles, Amar Akbar,
and one ventricle. These are the 3 chambers. Now इसके अलावा S is for sinus venosus. Venosus से ही समझ में आ रहा है deoxygenated blood होगा. T is for truncus arteriosus. So these are the total 5 chambers. 3 main chambers, 2 additional chambers. Now history paper, hepatic portal system. So the next important point is that they have hepatic portal system. Then right proper, this is the renal portal system. So they have renal portal system and they have hepatic portal system. And ये जो N है, this is for nucleated RBC and platelets. Actually इन्हें thrombocytes कहते हैं properly, nucleated RBC. All right. So these are the important points about the circulatory system of frog. Now let's look into the next system, and that is the nervous system of frog. You please note this down. So now students, let us see the next system, and that is the nervous system of frog. All right. Nervous system. इसका नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप्ड होता है, क्वाइट लाइक ह्यूमंस, इतना डेवलप तो नहीं, बट हाँ इसके स्ट्रक्चर्स को हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं. इसमें 3 टाइप्स के नर्वस सिस्टम मिलेंगे जस्ट लाइक ह्यूमंस: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो लेट अस राइट ऑल द 3 नेम्स. देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS बोलते हैं शॉर्ट में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड देन देयर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ANS. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब it includes brain and spinal cord. So this has 2 structures, brain and spinal cord. Now brain और spinal cord से जो nerves निकलती हैं वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेंगे उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहेंगे. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें 2 टाइप की नर्व्स प्रेजेंट है. वन इज द क्रेनियल नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड अदर इज द स्पाइनल नर्व विच आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ऑलराइट, लेट मी राइट क्विकली. दिस अराइज फ्रॉम ब्रेन and this arise from spinal cord. ब्रेन से स्टूडेंट्स 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं. ये हम ऑलरेडी जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तब हमने लर्न भी किया था. सो दीज आर 10 पेयर्स. ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो जनरली फ्रॉग्स में 10 पेयर्स होती हैं, बट राना टिग्रीना जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसमें 9 पेयर्स होते हैं. So they have 9 pairs of spinal nerves. ये nerves जो हैं कुछ nerve sensations लेकर आएंगी, कुछ मोटर होंगी, कुछ mixed होंगी. Now what is the autonomic nervous system? Autonomic nervous system मतलब nervous system का वो part जो हमारे internal organs की जो involuntary activity जो हमारे control में नहीं है, जैसे हमारी heart beat, then our what do you say the respiratory system, then जो हमारे gastric juices, various digestive juices secrete हो रहे हैं, जो intestine का contraction relaxation हो रहा है, peristalsis, it is not under our control. ये सब जो control करता है उसे autonomic nervous system कहते हैं. So what does it do? It controls involuntary, which are not under our control, involuntary activities of internal organs.
ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एक वो जो जब भी इंटरनल ऑर्गन स्लो डाउन हो रहा है तो उसकी रेट को बढ़ा दे, दूसरा वो जब ऑर्गन एक्स्ट्रा ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है तो उसको स्लो डाउन कर दे। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट इज नंबर 1 sympathetic autonomic nervous system, sympathetic ANS, and parasympathetic ANS, parasympathetic ANS। इसकी डिटेल्स हम जब ह्यूमंस में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फ्रॉग में आप इतना समझ सकते हो, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा रेट, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर देता है। सो इट इंक्रीज रेट एंड दिस विल डिक्रीज द रेट, जो भी एक्शन है, इन शॉर्ट। ऑलराइट, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नंबर ऑफ पेयर्स हमें पता होने चाहिए। नाउ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है उसका कंटिन्यूएशन होता है। सो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हम अभी पढ़ेंगे, ये ब्रेन का पार्ट है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसका कंटिन्यूएशन है। यहाँ से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है? ये बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ व्हाट आर दीज रिफ्लेक्स एक्शंस? आपको आपकी आंख में कोई कंकड़ गया और एकदम से पलक झपक गई, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नाक में कुछ गया, छींक आ गई, थ्रोट में कुछ गया, खांसी आ गई, ये जो सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिस पे तुरंत रिएक्शन करती है बॉडी, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस एंड दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन वी विल रीड अबाउट द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं। अब हम देखते हैं ब्रेन ऑफ फ्रॉग। ऑल राइट, सो नाउ वील टॉक अबाउट द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। हमारे ब्रेन की तरह फ्रॉग का ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1, 2 एंड 3। जो सबसे फ्रंट का पार्ट है उसे कहते हैं फोर ब्रेन, जो बीच में है मिड ब्रेन, और जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज हाइंड ब्रेन। सो इट ऑल्सो हैज फोर ब्रेन, देन there is midbrain which is present in the center, midbrain, and then there is a posterior part of the brain that is the hindbrain, just like human beings. Now फोर ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फ्रॉग की नोज के थ्रू जो भी स्मेली सेंसेशंस जा रहे हैं उन्हें रिसीव करके एनालाइज करते हैं। सो forebrain again has 3 parts, 1, 2 and 3. What are these? Number 1, it has olfactory lobes. कितने होते हैं olfactory lobes? ये क्वेश्चन पूछते हैं 2, 1 पेयर। क्या करेंगे ये? They control sense of smell, इसे कंट्रोल करेंगे ये। Then the second part is the cerebral hemispheres। बिल्कुल हमारी तरह 2 cerebral hemispheres हैं और फ्रॉग इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस, विल, इमोशंस हैं वो सब इसी पार्ट से कंट्रोल होते हैं। बट इसका मेन फंक्शन है जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, जो हम खुद अपना हाथ उठा रहे हैं, हम खुद जो भी अपनी विल से जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना। सो द नेक्स्ट पार्ट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स ये भी कितने होंगे? 2। एंड व्हाट डू? दे कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द फ्रॉग्स बॉडी, वॉलेंट्री एक्टिविटीज। नाउ
द थर्ड पार्ट, इसके पीछे होता है एक डायनसेफेलॉन, बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह। सो डायनसेफेलॉन, ये सिंगल होता है, इट्स सिंगल। और इस डायनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सभी हॉर्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। और एक इसमें पिनियल बॉडी भी होती है। सो इट हैज पिट्यूटरी एंड pineal gland. Now, what is its function? This डायनसेफेलॉन की बात कर रहे हैं। ये जो फ्रॉग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अभी अभी हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको ये कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करेगा वो है डायनसेफेलॉन। नाउ दिस इज द फोर ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई का सिंपल सा काम है, ये मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो व्हाट डज इट डू? इट कनेक्ट्स फोर एंड हाइंड ब्रेन, नाउ मिड ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब्स। जो आईज से जो भी रेज जा रही हैं, वो जहाँ पे एनालाइज होती है, देखने का काम जो करता है, वो इसी पार्ट के थ्रू होता है। सो इट इज ऑप्टिक लोब्स। कितने होते हैं ये भी ऑल्फैक्टरी की तरह दो होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो 2 इन नंबर। इसीलिए जो फ्रॉग है उसे कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। हमारे में 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन में, इसलिए हमारे ब्रेन को कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। क्वाड्री मीन्स 4, इनमें 2 होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरा बाइजेमिना। ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फंक्शन है इसका? इट कंट्रोल्स साइट, देखने का फंक्शन को ये कंट्रोल करता है पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है स्टूडेंट्स, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट जो है हाइंड ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है फ्रॉग के। हमारे अंदर भी यही वर्क करता है। सो इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। ये सब फंक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, बॉडी बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, जो फिर आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करेगा, दैट इज मेड्यूला। Now this is very important. मेड्यूला क्या करता है? जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ऑल दीज। सो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में भी मेड्यूला का यही फंक्शन होता है। इसीलिए मेड्यूला जो बिल्कुल ब्रेन के लास्ट पार्ट है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पर किसी को हिट किया जाए और मेड्यूला डैमेज हो जाए, देन द पर्सन डाइज इमीडिएटली। सेम विद द फ्रॉग। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पिरेशन और हार्ट सर्कुलेशन ही डायरेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। सो द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, olfactory lobes 2, cerebral hemispheres 2, diencephalon 1. We have seen their functions. Midbrain has 2 parts, cerebra crura and optic lobes. And hindbrain again has 2 parts, cerebellum and medulla. And then this medulla will continue into spinal cord. पूरे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं 10 पेयर्स, दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो 9 पेयर्स निकल रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. So this is about the brain. Now let us quickly draw its diagram and then we'll learn the trick to remember all these parts. So now students, let us quickly draw the diagram and see
about the various parts of the brain of frog. Now, these are the two, सबसे पहले olfactory lobes. Two olfactory lobes. Olfactory lobes से जुड़ा हुआ है two cerebral hemispheres. This is the largest part. Cerebral hemisphere के बाद जो ये एरिया है, this is diencephalon. This is the forebrain. Now, these two are the optic lobes which are present in the midbrain. ये जो पार्ट है डाइनसेफेलॉन, यहाँ पे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगा और पीनियल ग्लैंड भी मिलता है. सो दिस इज द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन से अराइज होंगे दीज आर द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड देन दिस ट्राइंगुलर पार्ट इज द मेड्यूला and this medulla will continue into the spinal cord. All right, let us quickly label them. This is olfactory lobes, two olfactory lobes. This is the cerebellum or the cerebral hemispheres, not cerebellum, cerebral hemispheres, and this part is the diencephalon. These are together constituting the forebrain or the front brain. So this is the forebrain. Now, this is the optic lobe. Two optic lobes hai. Then this part is the cerebellum, which are again in the form of two hemispheres, and this is the medulla. All right, medulla और cerebellum, इन दोनों को together we call this as the hind brain, and this part which is continuing, this is the spinal cord. All right, so this is the diagram which is reflecting the nervous system, the central nervous system of frog. So now students, let us quickly learn the trick to remember all these parts. The trick is one crucial document was ordered at conference by chief minister. All right, let us try to understand this trick now. What are the important parts? हम starting से end की तरफ जाएंगे. So these are the olfactory lobes, two olfactory lobes. Now this is cerebral hemispheres. Then this is diencephalon. इन तीनों को मिला के कहेंगे forebrain. Now this is the optic lobes which are part of midbrain. Then crura cerebri, जो एक nerve tract है which is connecting the cerebral hemispheres with the medulla oblongata. And now these two are cerebellum and midbrain part of, medulla part of hind brain. All right, medulla oblongata. The full name, let me write here also, medulla oblongata. All right, so the trick is one crucial document was ordered at conference by the chief minister. You please note this down, and then we will see the sense organs present in the frog. Please note it down. So this is the nervous system. Nervous system जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक part और पढ़ते हैं उसका about the sense organs. So let's quickly read the sense organs which are found in the frog. हमारे में स्टूडेंट्स कुल कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं. फ्रॉग में भी 5 सेंसेस होते हैं. आइए कौन कौन से? नंबर 1
ऑर्गन ऑफ साइट, जिससे वो देखेंगे, ऑर्गन ऑफ साइट। इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या है इसमें, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आईज है 1 पेयर, सो दे हैव आईज 1 पेयर। यहाँ पर एक पॉइंट हमें लिखना है, हमारे में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम दोनों आंख से एक साथ एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फ्रॉग के साथ ऐसा नहीं होता, एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, बीच में कोई नेक भी नहीं है जिसके थ्रू ये मूव कर सके। इस वाली आई से वो इधर का देखेगा, इस आई से इधर का देखेगा। दैट मीन्स इट कैन सी वन ऑब्जेक्ट विथ वन आई एट अ टाइम। दिस इज कॉल्ड मोनोऑक्यूलर विजन। हम एक ऑब्जेक्ट को दोनों आंखों से देख सकते हैं, दिस इज बायनॉक्यूलर विजन। सो इसमें कैसा विजन है, दे हैव मोनोऑक्यूलर विजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इट्स आईज आर dorsolaterally placed on head. Now the second is the organ of smell. इसकी जो नेजल चेम्बर्स हैं वहाँ पे जो एपिथेलियम है उस पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स भी कहते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑल्फैक्टरी वर्ड स्मेल के लिए यूज करते हैं। सो वेयर आर दे प्रेजेंट, ऑन नेजल chamber epithelium. Now let's see the third. Third is the organ of taste. हमारे में क्या होती है स्टूडेंट्स, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं टंग पे, इनमें भी प्रेजेंट होती हैं और टेस्ट के लिए गस्टो वर्ड यूज करते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड देयर गस्टो रिसेप्टर्स। वेयर आर दे प्रेजेंट, दीज आर द टेस्ट बड्स on tongue epithelium. Tongue epithelium. Now, which is our fourth sense? Our fourth sense is the organ of touch. जो हमारा स्किन होता है, organ of touch. इसे टैंगो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स। इनमें भी जो स्किन है वहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि टच को फील करती हैं। सो इन नर्व एंडिंग्स ऑन स्किन दीज आर फाउंड। सो दिस इज ऑन टंग, स्किन, नेजल चेम्बर। नाउ विच इज आवर फिफ्थ सेंस, इट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग एंड बैलेंस। ईयर जो है हमारे सुनने का भी काम करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। इसीलिए जब चक्कर आते हैं किसी पेशेंट को तो उसके ईयर को भी डॉक्टर चेक करता है और प्लस ब्रेन का पार्ट तो, न्यूरोलॉजिकल पार्ट तो हमें एसेस करना ही होता है। सो दे आर कॉल्ड स्टैटो। स्टैटो मीन्स स्टैटिक यानी बैलेंस बनाना। एकॉस्टिक, एकॉस्टा वर्ड यूज करते हैं हियरिंग के लिए, स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। एंड विच इज दिस, दिस इज द ईयर। इनका जो ईयर होता है स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, इसमें एक तो मिडिल ईयर है प्लस इंटरनल ईयर है। और मिडिल ईयर जो है इसमें सिंगल बोन होती है, ओनली वन, कॉल्यूमेला ऑरिस बोन। इसकी हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एम्फीबियन ईयर में इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। यू शुड नो the names as well as what are these receptors called. क्वेश्चन आता है which of the following is the tango receptor of frog. तो अगर आपको ये नहीं पता कि tango receptors टच रिसेप्टर्स ही हैं तो आप आंसर उसका स्किन नहीं लगा पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें एक बात याद रखिएगा कि ईयर हियरिंग के साथ साथ बैलेंसिंग ऑफ बॉडी भी करता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस इन टुडेज क्लास वी हैव कवर्ड the circulatory system of frog in detail, which is very very important, and also the nervous system. In the next class we'll deal with the other systems of frog. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.